हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। सो आज के इस वीडियो से हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स का, और जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, तो देखो, प्रोडक्शन फंक्शन की हम जब बात करते हैं तो इसके अंदर हम उन सभी फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं जो कि हमारे प्रोडक्शन में यूज होते हैं। ओके, सो होता क्या है, प्रोडक्शन के दौरान हम कुछ ऐसे फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं जिसके बाद में उन फैक्टर्स को मॉडिफाई किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, और उससे फिर हमारे पास में एक अलग प्रोडक्ट निकल के आता है। राइट, इतना तो बेसिक चीजें और ये हमें पता होती है ना। अब देखो, जो चीज, जो भी फैक्टर्स, जो भी प्रोडक्ट्स जिनको हम यूज करके मॉडिफाई करके एक नया आउटपुट तैयार करते हैं, तो इनको हम किस नाम से जानते हैं? इन सभी फैक्टर्स को अपन इनपुट के नाम से जानते हैं। ओके, किसी भी प्रोडक्शन के अंदर इनपुट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, अगर आप इनपुट नहीं दोगे तो आउटपुट नहीं निकल के आ पाएगा। यानी कि अगर आपके पास में इनपुट नहीं है तो आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, और लास्ट में जो प्रोडक्ट हमको अचीव होता है वो अपन को अचीव नहीं हो पाएगा, है ना। अब देखो, ये तो बात हुई चलो प्रोडक्शन फंक्शन की। इन जनरल भी हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करते हैं कि जब तक हम, जैसे किसी भी काम में, है ना, चाहे पढ़ाई हो, चाहे घर का कोई काम हो, चाहे अपनी लाइफ का कोई ऐसा फेज हो, जब तक हम इनपुट नहीं देंगे, यानी कि जब तक हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तब तक हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, यानी कि हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है, सो यही एक ऐसा फिनोमेना है जो कि सब चीजों में, सब किसी भी फेज में आप देख लें, कहीं पे भी आप देख लें, ये बिल्कुल सेम रहता है। चाहे स्टडीज की बात हो तो उसमें भी हार्ड वर्क रिक्वायर्ड होता है एज अ इनपुट, तब जाकर के हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलता है, एंड दैट इज आउटपुट। ओके, एक अच्छा इंसान होना अपने आप में एक इनपुट है, जिससे कि क्या होगा कि लोग आपको एक अच्छे व्यक्ति के अनुसार जानेंगे, एंड दैट इज द आउटपुट। सो आपने लाइफ में अभी तक इतना कुछ किया है, यानी कि इतनी सारी क्लासेस आप पास करके आए हैं, तो आपने कुछ ना कुछ इनपुट तो दिया होगा उसके अंदर, राइट? तब जाकर के आज आप 11th स्टैंडर्ड में आप पहुंचे हैं। ठीक है, आगे भी आपको इनपुट देना होगा, हार्ड वर्क करना होगा, तब जाकर के आपको अपनी लाइफ में सक्सेस मिलेगी, एंड दैट विल गोइंग टू बी योर आउटपुट। राइट, सो प्रोडक्शन के अंदर भी, अब वापस हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, प्रोडक्शन के अंदर भी बिल्कुल इसी तरीके से वर्क होता है। चाहे फिर वो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन क्यों ना हो, इस पेन का प्रोडक्शन हो, इस बोर्ड का प्रोडक्शन हो, इस चेयर का प्रोडक्शन हो, टेबल का, कैमरे का, किसी का भी प्रोडक्शन क्यों ना हो। ठीक है, हमें, जैसे सपोज इस पेन के प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो मुझे प्लास्टिक चाहिएगा। ठीक है, मुझे ये पीछे यहाँ पे रबड़ लगा है तो रबड़ चाहिएगा। ठीक है, तो इन ऑल मैं कह सकती हूँ कि मुझे रॉ मटेरियल चाहिएगा, है ना, एज अ इनपुट। मुझे लेबर चाहिएगी एज अ इनपुट, क्योंकि अपने आप तो बनने से रहा, लेबर की भी तो जरूरत पड़ेगी। मुझे मुझे मशीन चाहिएगी। ठीक है, फिर ये सारी चीजें मिलकर के क्या करेगी, एक प्रोसेस होगा प्रोडक्शन का, और उसके बाद में लास्ट में हमारे पास में क्या निकल के आएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट, ये आउटपुट। ओके, सो किसी भी प्रोडक्शन फंक्शन में इनपुट एज वेल एज आउटपुट बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप इनपुट दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, आपका आउटपुट नहीं मिल रहा है, आपको आउटपुट अचीव ही नहीं हो रहा है, तो क्या उस इनपुट के होने का कोई सेंस है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं है ना। सो यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, वो मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ। वेल, देखो, हम यहाँ पे जैसा कि अभी तक अपन कर लिए हैं, आउटपुट इनपुट की बात करेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन का थोड़ा बहुत हम इंट्रोडक्शन के तौर पे इसको समझेंगे। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हम कुछ वेरिएबल्स, कुछ फिक्स्ड फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। हम कुछ ग्राफ यहाँ पे देखेंगे। ओके, और ऐसे करके हमारा जो इस चैप्टर का ओवरव्यू है वो हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस यूनिट को। ऑलराइट, तो देखो क्या होता है, आउटपुट नीड्स इनपुट। किसी भी तरीके के आउटपुट को किसकी जरूरत पड़ती है? इनपुट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, ये इनपुट है। हो सकता है ये लेबर हो सकता है रॉ मटेरियल हो सकता है ये मशीन हो, ये सभी मिलकर के यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ, और प्रोडक्शन होने के बाद में हमारे पास में क्या निकल के आता है? आउटपुट निकल के आता है। लैंड, लेबर, कैपिटल आर द कॉमन इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो कुछ कॉमन इनपुट्स कैसे क्या हो सकते हैं? लैंड हो गया, लेबर हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद में अपन कह सकते हैं रॉ मटेरियल, मशीन्स,
ओके सो ये सारी वर्क करती है एज अ इनपुट, फिर प्रोडक्शन होता है और फिर फाइनली हमारे पास में एक आउटपुट निकल के आता है जो कि हम मार्केट में लेके जाते हैं। ओके देखो, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ अ कम्युनिटी। फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट, क्या होता है फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट, इसके बारे में एक बार समझते हैं क्विकली। तो देखो, फिजिकल इनपुट यानी कि जो चीजें हमारे सामने फिजिकली प्रेजेंटेड है ना, जिनको हम नेकेड आईज से देख सकते हैं, जैसे लैंड है ना, एक जीता जागता लेबर है। ओके सो ये क्या है, ये फिजिकली इनपुट है। फिजिकल इनपुट हो गया, ये प्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद में हमारे पास में सपोज इसका प्रोडक्शन हुआ इस पेन का, तो ये हमारे पास में क्या निकल के आया है, फिजिकल आउटपुट निकल के आया है। ठीक है, सो ये फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के इसको रिलेशन को, ठीक है, इसके फंक्शन से हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पे जो आउटपुट है फाइनल वो हमारे पास में आता है। ओके सो टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन अ फर्म्स प्रोडक्शन एंड द मार्केट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पे ये बोला है कि देखो, टेक्नोलॉजिकल रिलेशन भी होता है किसके बीच में, फर्म के प्रोडक्शन में एंड मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, यहाँ पे इनपुट हो गए, मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हो जाते हैं, लैंड, लेबर, मशीन, ठीक है, ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किए जाते हैं और उनको हम इनपुट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सो ये सारे हो गए आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑलराइट, और ये क्या हो गया, फर्म्स प्रोडक्शन क्या हो जाता है आपका, फर्म जो प्रोड्यूस कर रही है वो क्या हो गया, आपका आउटपुट हो गया। सो देयर इज टेक्नोलॉजिकल रिलेशन, इन दोनों के बीच में टेक्नोलॉजिकल रिलेशन भी होता है। ठीक है, और मतलब बात तो सेम ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के आपको ये पॉइंट समझाया गया है। ठीक है, कि मान लो अगर आपके सामने बोल दिया जाए कि टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप जैसा कुछ अगर आपके सामने टर्म आ जाए बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, तो ऐसा नहीं होना कि आप उस पॉइंट को समझ ही ना पाए कि टेक्नोलॉजिकल रिलेशन के बारे में तो बात ही नहीं करी थी हम लोगों ने। लेकिन एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल रिलेशन भी तो होता है ना इनपुट्स एंड आउटपुट्स के बीच में। ओके सो यहाँ पे देखो, जैसे कि लेबर है, कैपिटल है, ठीक है, ये क्या हो गए, इनपुट हो गए। ये इनपुट जब गया इसके अंदर तो प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन आप देख सकते हो, फिर प्रोडक्शन होते से हमारे सामने ये सारा आउटपुट निकल के आ जाता है। ओके ऑलराइट, अब यहाँ पे इस प्रोडक्शन फंक्शन को हम किस तरीके से बताते हैं, इसको आप समझो। देखो, प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हमारे पास में दो तरीके के कह सकते हैं मतलब इनपुट्स होते हैं, लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, लेबर एंड कैपिटल मिलकर के क्या करते हैं, एक प्रोडक्शन फंक्शन करते हैं, जिससे कि हमारे पास में आउटपुट निकल के आता है। देखो, यहाँ पे ये जो QX है ये क्या है, फिजिकल आउटपुट। ये फिजिकल आउटपुट किससे मिलके बना है, मतलब किसने बनाया है ये फिजिकल आउटपुट, ये बेसिकली लेबर ने और कैपिटल ने मिलके बनाया है। देयर इज अ रिलेशनशिप, देयर इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास में फिजिकल आउटपुट हमें मिला है। ठीक है, और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, इसी को हम प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से जानते हैं। सो अगर आपके सामने पूछा जाए कि प्रोडक्शन फंक्शन की इक्वेशन लिखें, so QX is equals to function of labor and capital, जहां पे QX क्या हो गया, आपका फिजिकल आउटपुट हो गया, F stand for function, L for labor and K for capital. Okay, so यहाँ पे आपको K is for physical input, ठीक है, कैपिटल फिजिकल इनपुट ही हो गया एक तरीके से। भाई यहाँ पे लेबर और कैपिटल क्या है, आपके इनपुट है फिजिकल, सो इट इज लेबर कैपिटल, ओके, या फिर यूनिट्स ऑफ कैपिटल और यूनिट्स ऑफ लेबर, फिजिकल आउटपुट ऑफ एक्स। ठीक है, सो ये होता है आपका प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, इसको नोट डाउन कर लें। अब यहाँ पे आप वही सेम चीज रिपीट हो रही है, लैंड, लेबर, कैपिटल। सो हम यहाँ पे किसको कंसिडर करते हैं, लेबर को और कैपिटल को। सो यहाँ पे ये सारे क्या करते हैं, ये एज ए इनपुट यहाँ पे वर्क करते हैं, प्रोडक्शन होता है, फिर यहाँ पे हमारे पास में आउटपुट निकल के आता है, जैसे कि कार्स, हाउस, फूड, कंप्यूटर्स एंड सो ऑन। ठीक है, वो तो प्रोडक्शन तो खैर आज के टाइम में हर एक गुड का प्रोडक्शन होता है, बिना प्रोडक्शन के तो किसी भी तरीके का गुड हमें मिलेगा ही नहीं। और हर पर्टिकुलर गुड के प्रोडक्शन के अंदर ये सारा रिलेशनशिप तो देखने को मिलता है। आज से छोटी से छोटी पिन से लेकर के बड़े से बड़े बिल्डिंग्स तक, है ना, छोटी सी निडल से लेकर के बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स तक, वी वांट इनपुट्स फॉर दैट, you know, for that output.
ओके, सो प्रोडक्शन गोज एवरीवेयर इन ईच एंड एवरी सेक्टर, आई मस्ट से। सो यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में अपन समझ चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर जैसे अभी तक अपन ने देखा कि QX इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। सो ये जो इनपुट्स हैं इनको अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक होता है वेरिएबल इनपुट और दूसरा होता है फिक्स्ड इनपुट, ठीक है। वेरिएबल इनपुट जैसे कि हम जिसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, फिक्स्ड इनपुट जो कि नाम से पता लग रहा है फिक्स होता है, ठीक है। अब देखो इनमें से वेरिएबल इनपुट कौन सा हो सकता है, लेबर, और फिक्स्ड कौन सा हो सकता है, कैपिटल। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होता है, ये सिर्फ ये वाली जो थ्योरी अपन पढ़ रहे हैं ये वाली सिर्फ होती है शॉर्ट रन के अंदर, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर तो आपके दोनों ही इनपुट्स जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। लॉन्ग रन के अंदर फिक्स्ड वेरिएबल कुछ होता ही नहीं है। जितने भी आपके पास में जो इनपुट्स होते हैं, चाहे फिर वो कैपिटल हो, लैंड हो, कुछ भी क्यों ना हो, वो सारे के सारे एज अ वेरिएबल वहां पे वर्क करते हैं। लेकिन शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, आपके पास में एक जो इनपुट है वो आपका वेरिएबल रहता है और एक आपके पास में फिक्स्ड रहता है, ठीक है। वेरिएबल के अंदर आप चेंजेस कर सकते हो, यानी कि आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लेबर को बढ़ा सकते हो, लेकिन आप जो लैंड है उसको नहीं बढ़ा सकते हो शॉर्ट रन के अंदर, है ना। जो स्पेसिफिक लैंड आपके पास में प्रोवाइडेड है, आप उसी के ऊपर आपको प्रोडक्शन करना है। अगर आपको अपना प्रोडक्शन कम करना है तो लेबर को आप कम कर सकते हो, लेकिन लैंड को आप छोटा नहीं कर सकते हो, ठीक है। वहीं अगर अपन लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में अपने पास में बहुत अच्छा खासा समय होता है, तो उसके अंदर अपन को अगर लैंड भी बढ़ाना है तो वो भी हम कर सकते हैं, हमें मशीन्स नई इक्विप करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं, लेबर को भी हम चेंज कर सकते हैं। इन ऑल लॉन्ग रन के अंदर हमारे पास में फिक्स्ड कुछ भी नहीं होता, दोनों ही इनपुट्स हमारे पास में वेरिएबल होते हैं, ठीक है। कैपिटल को भी हम एज अ वेरिएबल ही देखते हैं लॉन्ग रन के अंदर, ओके। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन फंक्शन एस्टेब्लिश अ टेक्निकल रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। इसके बारे में अपन ने बात कर ली। इनपुट्स जो होते हैं हमारे वो दो टाइप के होते हैं, वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड, ओके। अब अपन एक एक करके दोनों के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर की अपन बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी अपन कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं सपोज, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दो चार मशीन्स लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब तक मान लो कि हमारा आउटपुट जीरो है, ओके, हमारा आउटपुट यहाँ पे जीरो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मशीन्स तो हमने यहाँ पे सेटअप कर दी हैं, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि एप्लीकेशन ऑफ विच डज नॉट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, इसके होने से या ना होने से, अगर ये है और उसके बावजूद अगर आपका आउटपुट जीरो आता है कभी कभार, ठीक है, फिक्स फैक्टर के होने से, मान लो कि आपके पास में मशीन्स हैं लेकिन आपके पास में उन मशीन्स को चलाने के लिए लेबर नहीं है, तो यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओके। एग्जाम्पल, मशीन्स आर इंस्टॉल्ड बिफोर आउटपुट एक्चुअली स्टार्ट्स। तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया कि हम आउटपुट को स्टार्ट करने से पहले ही क्या कर लेते हैं, मशीन इंस्टॉल कर लेते हैं, ओके। नेक्स्ट इज अ मशीन इज देयर इवन व्हेन आउटपुट इज जीरो। आपका जब आउटपुट जीरो है तब भी मशीन्स तो रहेंगी वहां पे, ठीक है, भले ही उनको मशीन्स को चलाने के लिए आपको लेबर की जरूरत है, लेकिन अगर आपके पास में लेबर नहीं है आपका आउटपुट जीरो आएगा और कहीं ना कहीं मशीन्स उस पॉइंट पे भी वहां पे अवेलेबल रहेगी, ठीक है। और फिक्स्ड फैक्टर जो होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, ओके, फिक्स्ड फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलराइट। नेक्स्ट, वेरिएबल फैक्टर की अगर अपन बात करें, सो एप्लीकेशन ऑफ विच चेंजेस एज द आउटपुट, एज द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट चेंजेस, ठीक है। जैसे अगर अब मुझे अपने इंडस्ट्री के अंदर आउटपुट बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगी, लेबर बढ़ा दूंगी। अगर मुझे मेरी इंडस्ट्री के अंदर आउटपुट कम करना है तो मैं क्या करूंगी, लेबर को कम कर दूंगी, ठीक है। तो वेरिएबल फैक्टर्स वो होते हैं जो कि आउटपुट के साथ में चेंज होते रहते हैं, ओके। लेबर एग्जाम्पल है वेरिएबल फैक्टर का। मोर लेबर, ज्यादा से ज्यादा लेबर का मतलब क्या है, मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, ज्यादा लेबर होगी तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा और बाकी चीजें इसके अंदर कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है। यूज ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर इज जीरो व्हेन आउटपुट इज जीरो। जब लेबर जीरो है तो यहाँ पे आपका जो आउटपुट है वो भी जीरो होगा, ओके। अब जैसे जैसे लेबर बढ़ेगी वैसे वैसे आपका जो आउटपुट है वो भी यहाँ पे बढ़ेगा, क्लियर, ओके। नाउ अब अपन यहाँ पे बात करते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया था, एक बार वापस से मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ। तो देखो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर क्या होता है, आपके पास में
कुछ फैक्टर्स तो आपके पास में कैसे रहते हैं, वेरिएबल के तौर पे रहते हैं, और कुछ फैक्टर्स आपके पास में फिक्स्ड फैक्टर के तौर पे रहते हैं, ठीक है। अच्छा, आप इस शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के दौरान आप जो भी चेंजेस करोगे वो चेंजेस आप सिर्फ किसके अंदर कर सकते हो, आप अपने वेरिएबल फैक्टर के अंदर चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको आपके प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, आप वेरिएबल के अंदर चेंज कर दोगे, आप लेबर को कम कर दोगे, लेबर को बढ़ा दोगे, लेकिन आप फिक्स्ड फैक्टर के साथ में किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू आर प्रोड्यूसिंग इन शॉर्ट रन। क्लियर? एक बार इसको समझते हैं। सो पीरियड ऑफ टाइम व्हेन प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड ओनली बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। सो यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इस पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम होता है, इसके अंदर अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें किसको बढ़ाना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को हमें बढ़ाना पड़ेगा। फिक्स्ड फैक्टर यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, ओके। शॉर्ट पीरियड इज टू शॉर्ट टू चेंज फिक्स्ड फैक्टर। अब फिक्स्ड फैक्टर के अंदर चेंज करने, मतलब चेंज लाने के लिए शॉर्ट पीरियड बहुत ज्यादा शॉर्ट टाइम होता है, ठीक है, और लॉन्ग पीरियड में हमारे पास में इनफ टाइम रहता है, तो लॉन्ग पीरियड के अंदर अपन फिक्स्ड फैक्टर के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट पीरियड के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो आपके फिक्स्ड फैक्टर है वो कैसे रहते हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं, ओके। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक ग्राफ है अपने पास में शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का। अब इस ग्राफ के अंदर क्या है, देखो y एक्सिस पे आपका क्या है, कैपिटल, x एक्सिस पे क्या है आपके पास में, लेबर, ठीक है। अब क्योंकि हम यहाँ पे कैपिटल को क्या माने हैं, कांस्टेंट माने हैं, और आप यहाँ पे कैपिटल को क्योंकि कांस्टेंट माने हैं तो इस अपन इतना अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी कि ये हमारा अमाउंट ऑफ कैपिटल है, इसके अंदर हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, हम चेंज सिर्फ किस में कर सकते हैं, लेबर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हमारा इतना क्या था, कैपिटल था, तो हम, मतलब कैपिटल तो यही रहेगा, तो इस कैपिटल पे जब हमारी लेबर इतनी थी तो हम ये प्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है, OL1। फिर जब उसी कैपिटल पे हमको प्रोडक्शन बढ़ाना था तो हमने क्या कर दिया, हमने अपनी लेबर बढ़ा दी, OL2 कर दी, तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ओके। सो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे K आपका कांस्टेंट रहता है, आप चेंजेस सिर्फ किस में कर सकते हो, लेबर के अंदर आप चेंज कर सकते हो, क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है K, ठीक है, और K हम कांस्टेंट कैसे शो करते हैं, इस तरीके से शो करते हैं, राइट। सो यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन किस तरीके का होता है, QX यानी कि क्वांटिटी ऑफ फिजिकल x इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, वेयर कैपिटल इज कांस्टेंट ओवर हियर, ओके। सो आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड, आउटपुट आप तभी बढ़ा सकते हो जब आप क्या बढ़ाओगे, आप लेबर को बढ़ाओगे, जो कि वेरिएबल फैक्टर है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज कॉल्ड, अब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम और किस नाम से जानते हैं, वेरिएबल प्रपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। वेरिएबल प्रपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ चेंजेस वेरिएबल में करते हैं, तो वेरिएबल के प्रपोर्शन में हम चेंज करते हैं, इसलिए इसको अपन वेरिएबल प्रपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो ये हो जाता है आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब अपन बात करते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की। तो देखो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि आपके पास में किसी भी तरीके का फिक्स्ड फैक्टर नहीं होता है, ठीक है, फिक्स्ड कुछ होता ही नहीं है, लैंड एंड कैपिटल बोथ आर वेरिएबल, ठीक है। और मतलब लॉन्ग रन के अंदर ऐसा होता है कि आपके पास में इतना समय होता है कि आप हर किसी मतलब फैक्टर के अंदर आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे कैसा बनता है आपका, QX is equals to function L and K, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, दोनों ही आपके वेरिएबल होते हैं, ओके। सो टाइम व्हेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर वैनिशेस, यानी कि जो ये वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर के बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे पूरी तरीके से वैनिश हो जाता है। यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स है वो सारे क्या माने जाते हैं, वेरिएबल माने जाते हैं, ओके। What is fixed factor during the short period becomes the variable factor over the long period। देखो वो फैक्टर जो कि शॉर्ट पीरियड में फिक्स्ड की तरह मान रहे थे हम जिन्हें, वही फैक्टर्स लॉन्ग पीरियड में आने के बाद में वो भी वेरिएबल फैक्टर बन जाते हैं, ठीक है। ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन होता है ऑफ लॉन्ग रन, ठीक है। लॉन्ग रन के अंदर फैक्टर रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। अब यहाँ पे फैक्टर रेशियो कांस्टेंट रहता है, फैक्टर रेशियो कांस्टेंट का मतलब क्या है, इसको समझो। जैसे 5:4, हम पहले यहाँ पे क्या कर रहे थे
ये मान लो हमारी लेबर है, ये हमारी कैपिटल है, और इससे हमें आउटपुट कितना मिल रहा है 40 यूनिट्स का। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, लेबर को डबल कर दिया हमने और कैपिटल को भी हमने डबल कर दिया, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट भी कैसा हो गया, डबल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो फैक्टर रेशियो है ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज फैक्टर रेशियो 5:4 एंड 10:8। सो फैक्टर रेशियो जो है हमारा दैट इज कांस्टेंट। ओके, अब यहाँ पे जैसे 5, 10, ठीक है, सो यहाँ पे मान लो लेबर हमारी 15 होगी और कैपिटल हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो हमारा आउटपुट होगा वो कितना हो जाएगा, 120 यूनिट्स। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फैक्टर रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है। ओके, ऑलराइट, नाउ अब इसका जो ग्राफ होता है वो किस तरीके का बनता है। सो देखो यहाँ पे उसमें तो हम क्या अज्यूम कर रहे थे कि हमारा कैपिटल इस तरीके का है, अब यहाँ पे क्या है, हमारा कैपिटल में भी चेंज हो रहा है। ओके, सो आपका वाई एक्सेस पे कैपिटल है, एक्स एक्सेस पे आपकी लेबर है। ठीक है, ये आपका जब कैपिटल है तो इतना आप प्रोडक्शन, मतलब ये इतना आपकी लेबर है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, आप कैपिटल को भी बढ़ा रहे हो, ये आपका कैपिटल बढ़ गया और ये आपका लेबर बढ़ गई। ठीक है, सो यहाँ पे ये वाला जो ट्राइंगल है और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, ठीक है, इन ये दोनों लगभग सेम ही हैं। सो देखो K1L1 अपॉन OL1, K1L1 अपॉन OL1 इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर है, K2L2 अपॉन OL2। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये वाला जो ट्राइंगल है और जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ये दोनों सिमिलर हैं एक दूसरे के। ओके, यहाँ पे K1L1 क्या है, यूनिट ऑफ कैपिटल व्हेन एट द लोअर लेवल ऑफ आउटपुट, जब हमारा आउटपुट लो है। ठीक है, ये हमारा कैपिटल हो गया लो लेवल ऑफ आउटपुट पे, ये हमारी लेबर हो गई लो लेवल ऑफ आउटपुट पे, ये हमारा कैपिटल हो गया हायर लेवल ऑफ आउटपुट पे, ये हमारी लेबर हो गई हायर लेवल ऑफ आउटपुट पे। ठीक है, सो लॉन्ग रन का जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, सो दोनों ही प्रोडक्शन फंक्शन को अपन यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। सो अब यहाँ पे अपन तीन डिफरेंस देखने वाले हैं, तीन इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बीच में वो अपन देखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहला जो आपका डिफरेंस है, इट सेज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन, तो अभी तक अपन क्या करेंगे, शॉर्ट रन को पहले एक बार से, सो अभी अपन क्या करेंगे कि शॉर्ट रन को एक बार देखते हैं। ठीक है, सो जो आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो कैसा होता है, वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो इसमें लेबर और कैपिटल में से एक तो हमारा कांस्टेंट ही रहता है। जैसे सपोज करो कि पहले हमारा हम क्या कर रहे थे कि 5 लेबर एंड 4 कैपिटल को यूज करके हमारा जो आउटपुट आ रहा था वो आ रहा था 40। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें अपने आउटपुट को बढ़ाना है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लेबर को हम बढ़ा देंगे, लेकिन हमारा जो कैपिटल है वो कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पे हमारा जो आउटपुट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मान लो अपन कर लेते हैं इसको 45। ओके, सो इसी रीजन की वजह से यहाँ पे ये कहा गया है कि आपका जो शॉर्ट रन का ये होता है प्रोडक्शन फंक्शन, वो कैसा होता है, वो वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप होता है। ठीक है, वहीं जब अपन लॉन्ग रन की बात करते हैं तो ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप होता है। ये अभी अपन ने देखा था, जैसे कि अपन ने देखा था 5:4। ठीक है, 5:4, और फिर हमको जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ाना था तो हमने इसको क्या कर दिया था, अच्छा 5:4 पे अपन को 40 यूनिट्स का आउटपुट अचीव हो रहा था। फिर कांस्टेंट है क्योंकि ये, तो फैक्टर रेशियो को हमने क्या कर दिया था, डबल कर दिया था 10:8। सो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट था वो भी डबल हो गया था। ठीक है, सो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है इन दोनों के बीच में कि इसके अंदर सिर्फ एक ही में हम चेंज करते हैं। ठीक है, एक ही इनपुट में हम चेंज करते हैं, इसमें दोनों ही इनपुट में हमको चेंज करना होता है। एक इनपुट में चेंज होता है जिससे कि हमारा आउटपुट बढ़ सकता है, और इसलिए इसको अपन वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप कहते हैं, और इसको अपन कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैसा हो रहा है, कांस्टेंट इंक्रीज देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, सो पहला डिफरेंस तो आपका ये होता है। ओके, अब यहाँ पे अपना जो दूसरा डिफरेंस है उसको अपन देखते हैं। उससे पहले इसका एक और पॉइंट था, शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे अपन ये चीज देख चुके हैं कि शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप, और लॉन्ग रन वाले को कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप। ओके, अब देखो, अब इसका जो सेकंड डिफरेंस है इसको अपन समझते हैं। देखो स्केल ऑफ आउटपुट क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। सो साइज ऑफ प्लांट
से मतलब अपन का यहाँ पे है अपना जो सेटअप है, अपनी जो इंडस्ट्री है जिसके अंदर, या फिर अपना जो लैंड है ना, अपनी जो कह सकते हैं पूरा का पूरा प्लांट सेटअप का मतलब अपनी पूरी इंडस्ट्री, ठीक है। अपन किसी भी प्रोडक्शन को जब अपन को स्टार्ट करना होता है उससे पहले अपन सेटअप करते हैं, पूरा का पूरा प्लांट सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे स्केल ऑफ आउटपुट का मतलब है साइज ऑफ प्लांट, कि आपकी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। ओके, सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि शॉर्ट रन के अंदर आपका जो स्केल ऑफ आउटपुट है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट, है ना। और जो एंड चेंजेस इन लॉन्ग रन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, और लेकिन वहीं पे जो स्केल ऑफ आउटपुट है वो लॉन्ग रन के अंदर उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये बिल्कुल सही डिफरेंस है। अब देखो क्या होता है, शॉर्ट रन के अंदर आपका साइज ऑफ प्लांट तो चेंज होता नहीं है, क्योंकि ये तो कैपिटल तो आपका कांस्टेंट रहता है। लेकिन यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है उसके अंदर आपको चेंज देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन इसी वजह से इसको अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, शॉर्ट रन के अंदर कांस्टेंट स्केल ऑफ आउटपुट होता है, यानी कि हमारा जो यहाँ पे साइज ऑफ प्लांट है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, कांस्टेंट इन केस ऑफ शॉर्ट रन। वही लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, हम हमारा साइज ऑफ प्लांट को चेंज करते हैं अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना होता है या कम करना होता है, हालांकि बढ़ाना ही होता है लॉन्ग रन के अंदर। तो हम क्या करते हैं, हमारे स्केल ऑफ आउटपुट यानी कि साइज ऑफ प्लांट को हम चेंज करते हैं, उसके अंदर चेंज देखने को मिलता है। सो यहाँ पे इसीलिए ये बोला गया है कि चेंजेस इन केस ऑफ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। तो पहला डिफरेंस अपन समझ चुके हैं, सेकंड डिफरेंस अपन समझ चुके हैं, थर्ड डिफरेंस की अपन अब बात करते हैं। सो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट्स रिटर्न्स टू फैक्टर। देखो शॉर्ट रन की जब अपन बात करते हैं तो अपने पास में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक है रिटर्न्स टू फैक्टर एंड दूसरा है रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। पहला है रिटर्न्स टू फैक्टर और दूसरा है आपका रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। अभी जस्ट अपन ने क्या देखा था, स्केल ऑफ आउटपुट यानी कि प्लांट साइज, तो रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या है, प्लांट साइज। सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर। देखो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शॉर्ट रन के अंदर एक तो हमारा फिक्स फैक्टर पे तो हम छेड़ ही नहीं रहे, लेबर जो है हमारी उसके अंदर अपन क्या करें, चेंज कर रहे हैं। अगर हमें आउटपुट बढ़ाना है तो लेबर बढ़ा रहे हैं, आउटपुट कम करना है तो लेबर को हम कम कर रहे हैं, यानी कि हमको जो भी आउटपुट मिल रहा है ना, हमें जो भी रिटर्न मिल रहे हैं वो किससे मिल रहे हैं, वो इस फैक्टर से मिल रहे हैं। और इसी वजह से अपन ने इसको किस नाम से जाना है, रिटर्न्स टू अ फैक्टर, यानी कि ये जो फैक्टर है इससे हमें यहाँ पे रिटर्न्स मिलते हैं। अगर आउटपुट बढ़ाना है तो हम इसे बढ़ा देंगे इस फैक्टर को, तो हमें बढ़ता हुआ रिटर्न मिलेगा, यानी कि बढ़ता हुआ आउटपुट हमें मिलेगा, ठीक है। वहीं पे जब हम बात करते हैं रिटर्न्स टू स्केल, तो इसके अंदर लॉन्ग रन में क्या होता है, हमारे दोनों ही फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, यानी कि पूरी की पूरी प्लांट हमारी वेरिएबल है, पूरे प्लांट में हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको भी बढ़ाते हैं और इसको भी बढ़ाते हैं, दोनों को। जब हमें आउटपुट बढ़ाना होता है, प्रोडक्शन बढ़ाना होता है, तो हम दोनों को बढ़ाते हैं, ठीक है। और दोनों को बढ़ाने का मतलब क्या है, हम आउटपुट बढ़ा रहे हैं यानी कि हमें रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। पूरी स्केल को हम चेंज करें तो हमें रिटर्न मिल रहा है, ओके। और इसी वजह से हम इसको रिटर्न्स टू स्केल के नाम से जानते हैं। आगे वैसे तो अपन आगे ये पूरी एक एक थ्योरी के तौर पे इनको पढ़ने वाले हैं। रिटर्न्स टू फैक्टर की अपनी एक अलग थ्योरी है, रिटर्न्स टू स्केल की अपनी एक अलग थ्योरी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक इसको मतलब लॉन्ग रन शॉर्ट रन को अपन एक छोटे कह सकते हैं पैमाने पे समझ रहे हैं, इसलिए इसको अपन सिर्फ इतना ही अभी रखेंगे, ठीक है। सो ये थे आपके तीन डिफरेंसेस, एक बार वापस से इनको देखो। सबसे पहला वाला क्या था, शॉर्ट रन आपका प्रोडक्शन फंक्शन किस टाइप का होता है, वेरिएबल, ठीक है। और लॉन्ग रन वाला कैसा होता है, कांस्टेंट। रीजन बीइंग दिस, क्लियर, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। सेकंड क्या था हमारा, सेकंड डिफरेंस था हमारा, हमको क्या अचीव होता है, स्केल ऑफ, जो हमारा स्केल ऑफ आउटपुट है यानी कि जो साइज ऑफ प्लांट है वो शॉर्ट रन में कांस्टेंट रहता है, लॉन्ग रन के अंदर उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें क्या अचीव होता है, हमें रिटर्न्स टू फैक्टर अचीव होता है शॉर्ट रन के अंदर, और यहाँ से हमें यानी कि लॉन्ग रन के अंदर हमें रिटर्न्स टू स्केल अचीव होता है, ठीक है। सो ये थे आपके तीन डिफरेंसेस, ऑलराइट। सो इस वीडियो के अंदर अपन ने बहुत सी चीजें पढ़ी हैं, यानी कि इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू अपन ने देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड।
सो आई होप कि इस वीडियो के अंदर अपन ने जिन भी टॉपिक्स के ऊपर बात करी वो सारी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी ऐसी टर्म है, कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको नहीं समझ में आया है, तो वो आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसको शेयर भी कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन, क्योंकि आगे आने वाला जो आपका वीडियो होगा उसके अंदर अपन टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।